Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This session is being recorded, and this is Sir Sigur Rahman, your English language instructor. And in today's class, we are discussing another very important topic, that is pronoun family. हम लोगों ने जिंदगी के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में तो सुना है, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमें कितने मसले मसाइल आएंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पर। हम आज बात करेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, डिटर्मिनर, पजेसिव प्रोनाउन पर। और आज हम ये भी बात करेंगे कि जब एक सेंटेंस के अंदर हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने निकलते हैं, हम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को तो ढूंढ लेते हैं क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा जुमले के शुरू में आता है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने निकलते हैं बेटा, तो आपको पता चलेगा कि हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ऑब्जेक्ट को ढूंढने में पता नहीं कौन कौन हमारे सामने आ जाता है। तो आज के सेशन में ये सारी बातें करेंगे, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। एंड सबसे पहली बात, फर्स्ट पर्सन। First person, a person who speaks, a person who starts, a person who begins, a person who breaks the ice. एक ऐसा बंदा, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसे चार लोग, दो लोग जो आप बात का आगाज करते हैं। I teach English. I understand. First person. Break, जो खामोशी को तोड़ता है। I. खामोशी को तोड़ने वाले एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वी अंडरस्टैंड योर लेक्चर। वी अंडरस्टैंड योर लेक्चर। वी हैव अ प्रॉब्लम, बोलने वाले एक से ज्यादा। हमको पता है, वी नो। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल आपके सामने। उसके बाद सेकंड पर्सन, जिससे आप बात करते हैं। भाई साहब, हाँ, आप इधर आइए, यू कम हियर। आप गाली क्यों दे रहे हैं भाई? वाई आर यू अब्यूजिंग? वाई आर यू अब्यूजिंग? जिससे आप हाँ। बात कर रहे हैं, अपना माइक बंद रखा करें बेटा। जिससे आप बात कर रहे होते हैं, आप जिससे मुखातिब होते हैं, वो सेकंड पर्सन, वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है। थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, थर्ड पर्सन। वो कोई एक इंसान भी हो सकता है, कोई एक लड़का, कोई एक लड़की, कोई एक चीज, या वो एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा कोई चीज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज अली? सर, ही इज आउटसाइड। एंड वेयर इज सारा? सर, शी इज ऑन द रूफ। ओके। एंड वेयर आर योर चिल्ड्रन? दे आर in the school. Okay, and where is your husband? He is on the job. Okay, so you are alone. No, I am not alone. My mother-in-law and I are at home, and we are preparing lunch. Okay, जिसके बारे में बात हो रही है, ही, शी, कोई भी एक चीज, एक से ज्यादा लोग। अच्छा, वो तुम्हारे मोबाइल्स किधर है तुम्हारे? वेयर आर योर मोबाइल फोन्स? Why? I have a piece of work. They are on the table. अब दे से मुराद क्या है? दे से मुराद कोई लड़का लड़की है या कोई चीज है? एक से ज्यादा चीज है। हमें ये एप्लीकेशन आज तक जहन में नहीं थी, संडे देखे पहली मर्तबा शायद ये आप लोगों को ये बात आ रही है आपके कानों में। वेयर आर योर सेल फोन्स? दे आर ऑन द टेबल। अब दे मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया? वो लोग या वो चीजें? चीज। आई बात समझ? आज से पहले कभी ये एप्लीकेशन आपके जहन में आई नहीं थी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप लोग दीज को, आप दीज इस्तेमाल करते हैं, दीज आर ऑन द टेबल, जबकि हम दे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ना। भाई फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में कुछ चीजें खरीदी। आपने जो है वो फ्रिज खरीदा, आपने स्प्लिट लिया, आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लिए। अब आप कह रही है दे आर वेरी एक्सपेंसिव। दे आर वेरी एक्सपेंसिव। दे आर वेरी एक्सपेंसिव मीन्स दे
इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। ठीक है बेटा, अपने प्रॉपर नेम से क्लास में मेंशन हुआ करें। पार्टिसिपेंट्स में जाए, देखिए आपका नाम टॉप पर आ रहा होता है, उस पर क्लिक टैप कीजिए और रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, रीनेम करें अपना नाम। उसके अब आइए, फर्स्ट पर्सन क्लियर हो गया, सेकंड पर्सन क्लियर हो गया। अच्छा, थर्ड पर्सन के अंदर एक और अभी भी गलत कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन क्या है? थर्ड पर्सन बेसिकली, देखिए थर्ड पर्सन ये कहता है जिसके बारे में बात की जाए। एक बात और हमारे स्कूल लाइफ के अंदर हमको पढ़ा दी गई, और वो कौन सी थी? थर्ड पर्सन वो होता है जो गायब होता है। थर्ड पर्सन वो होता है जो गायब होता है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। गोरा, ऐसी कोई बात नहीं पड़ा। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए, अ पर्सन अबाउट whom you talk, दैट्स थर्ड पर्सन। लेकिन नहीं, हम लोग ऐसा कहते ही नहीं। हम कहते हैं थर्ड पर्सन वो जो गायब हो। थर्ड पर्सन, देखिए मैं बात कर रहा हूँ नाजिया से, और नाजिया से मैं बात कर रहा हूँ कंवल के हवाले से। नाजिया, डू यू नो कंवल? यस, शी इज माय नेबर। रियली सर? यस, शी इज माय वेरी गुड स्टूडेंट एज वेल। जिसके बारे में बात हो रही है वो इनके पीछे खड़ी है। आ गई बात समझ? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्लियर हो गया। अब आइए सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्सेस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ये क्या है? पहले बात करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट is a word which comes in the starting of a sentence. Subject is a word which comes in the starting of a sentence and normally performs the action. सब्जेक्ट हमेशा याद रखिएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। जुमले के शुरू में आएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कभी गायब हो जाइए, हाइड हो जाए। पता होगा आप लोगों को, इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है कि ये गायब हो जाता है, हाइड हो जाता है, छुप जाता है, हिडन होता है। परफॉर्म्स द एक्शन, और आपने दूसरे अल्फाजों में सुना होगा, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। इट कैन बी सिंगुलर और इट कैन बी प्लूरल। आगे बात समझ? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट, देखियो मैं सब्जेक्ट की अगर बात करूं, मैंने यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, इधर लिखी है, देखिए। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये बात सब जानते हैं। प्रोनाउन के ऊपर मैंने एक बात लिखी है, वी यूज प्रोनाउन टू इम्प्रूव द साउंड ऑफ अ सेंटेंस, और वी यूज प्रोनाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। हम किसी एक नाउन को बार बार रिपीट ना करें, ऐसा करते हैं तो हमारी स्पीच जो है वो बहुत रफ हो जाती है, ऑकवर्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा वर्डी हो जाती है। तो हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बहुत आसानी से बातों समझ आ रही होगी। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसे मैंने कहा, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अली का प्रोनाउन लिख कर दे दीजिए, तो आप तमाम स्टूडेंट्स बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी टेंशन के, आप मुझे बता देंगे, सर अली का प्रोनाउन ही। अली कैन बी अ सब्जेक्ट। अब डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट जरा समझिएगा। अली कैन बी अ सब्जेक्ट, अली एंड सारा कैन बी अ सब्जेक्ट। स्क्रीन पे देखते रहिएगा। डॉग कैन बी अ सब्जेक्ट, कराची कैन बी अ सब्जेक्ट, मोबाइल कैन बी अ सब्जेक्ट। यानी कि कोई नाम, कोई जानवर, कोई जगह, कोई चीज सब्जेक्ट हो सकती है, लेकिन हम इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन का दर्जा नहीं दे सकते। मैं अली को सब्जेक्ट प्रोनाउन तो नहीं कह सकता क्योंकि इट्स अ नाउन, बट इट कैन बी कॉल्ड सब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं आपको एक डायरेक्शन दे दूं, एक इंस्ट्रक्शन दे दूं, क्या आप ऐसा करके दिखाएंगे? अली कॉल्स मी, क्या आप अली का सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? जी सर। बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। अली कॉल्स मी, आपने अली की जगह पर ही का इस्तेमाल कर लिया। अली एंड सारा, बताइए क्या होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन? दे। They अली एंड सारा। अली एंड आई, अब बताओ, अली एंड आई। अली एंड आए वो वी होगा।
वी वी। होगा, वेरी गुड, एक्सलेंट आंसर। अगर मैं कहूँ अ बर्ड, इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? अ बर्ड, इट। इट होगा, इट। इट, इट। सारा, शी। शी। माय वाइफ, शी। माय वाइफ्स, वाइफ्स बोला मैंने, वाइफ्स, माय वाइफ्स, दो है अच्छा। ना? दे। 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 यहाँ पे चार जायज है, दो है मेरी, माय वाइफ्स। रियली सर? नहीं बेटा, वरना यहाँ थोड़ी सी होता। चल, बेगम तक पहुंच जाएगी बात, लेकिन चले, जुमले की हद तक तो इंसान बना सकता है ना भाई। इट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। माय डॉटर, माय डॉटर, शी। शी। माय डॉटर्स, दे। दे। अच्छा। अब देखे, मैं फंसाने वाला हूं आपको। माय टीचर, शी। माय टीचर। अब आपको नहीं पता कि टीचर मेल है या फीमेल है, लेकिन देखो बोलने सर। वाले को पता होता है कि वो उसका जो टीचर है वो मेल है या फीमेल है। यस। ठीक है ना, तो वो ही और शी का इस्तेमाल कर लेगा। तो बट समटाइम्स अगर आप कहीं पर कंफ्यूजन महसूस कर रहे होते, तो आप वहां पर ही और शी स्लैश करके लिख देते। ठीक है ना, ही और शी स्लैश करके लिख सकते हैं। आप दे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। यस। आगे चलते हैं। अगर डॉग, मैंने सब्जेक्ट प्रोनाउन बता रहे हैं आप लोग मुझे। डॉग, इट। इट। अगर डॉग्स हो गया, एक से ज्यादा हो जाए, डॉग्स, डॉग्स, दे। दे, दे। दे। अब आप देखें, आज से पहले आप डॉग्स के लिए दे का इस्तेमाल नहीं करते थे, आपके जहन में यही बात थी कि भाई दे का मतलब तो वो लोग होता है, तो ये इंसानों के लिए ही इस्तेमाल होगा। ऐसा ही था, ऐसा ही था। यस सर। लेकिन अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि नहीं सर, दे का इस्तेमाल तो कोई सा भी थर्ड पर्सन प्लॉरल हो, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दे से मुराद मोबाइल फोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कि दे से मुराद कोई जगह भी हो सकती है, लाइक कराची एंड लाहौर। कराची एंड लाहौर कहाँ पर है? वेयर आर कराची एंड लाहौर? दे। दे आर इन पाकिस्तान। अब दे से मुराद वो लोग नहीं है, ये दे से मुराद क्या है? दो शहरों की बात हो रही है। सर डॉग के लिए इट बार्क्स होगा या द बार्क्स भी हो सकता है? दे बार्क, दे बार्क, इट सर, इट जो इट ऊपर है। बार्क्स लिखा हुआ है, इट द- बार्क्स, दे बार्क। सर द बार्क्स हो सकता है। नहीं, द दांत, डॉग। द डॉग बार्क्स यू लिख सकते, द कुत्ता भौंकता है। देयर इज अ डॉग एंड इट सर इज द, स्पेसिफाई करने के लिए, वही मैंने स्पेसिफिक आपसे करने कहा, के लिए द। वही मैंने आपसे कहा। देयर इज अ डॉग एंड इट इज द सेम डॉग दैट बार्क्स अ लॉट। ठीक है, वो फिर द डॉग बार्क्स, फिर इस तरह से कोई सिचुएशन बनेगी ना, जब आप एक नाउन को दोबारा अपनी स्पीच में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे पहले आप दा लगा सकते हैं। लेकिन ठीक है, मोबाइल, मोबाइल सिंगुलर है तो आपने क्या इट्स। लगा दिया? इट। लेकिन अगर मोबाइल्स हो जाए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई हैव अ मोबाइल, इट, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, दे। इट हैज। लेकिन अब देखिए, मोबाइल्स आर वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दे आर। इधर देखिए, आई हैव 4 मोबाइल्स, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दे डिस्टर्ब मी अ लॉट। मेरे पास 4 मोबाइल्स हैं, वो बहुत महंगे हैं और वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, दे डिस्टर्ब मी अ लॉट। अली एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अली एंड आई का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो गया? वी। वी स्टडी एट एसकेएच। अब दे तो नहीं होगा ना, अगर यहाँ अली एंड सारा होता तो आप क्या कर देते? फिर आप यहाँ पर कर देते दे स्टडी एट एसकेएच। समझ आ रही है बात? प्रोनाउन की कोई एक्सरसाइज बनाकर दे दूं, सॉल्व कर लेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन? यस सर। यस। पक्की बात है। मैं कल भेजूंगा, आज तो शायद मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, बट कल मैं आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में एक एक्सरसाइज दूंगा। ठीक है, वो बच्चे जो अपने आप को जीरो लेवल पर महसूस करते हैं, वो इंशाल्लाह सब्जेक्ट प्रोनाउन और अच्छा, ये डेट याद रखिए, ये कोर्स बेसिक टू एडवांस है।
तो अगर आप 0 पर है तो आपको डे टू डे हार्ड वर्किंग करनी होगी, एफर्ट्स करने होंगे। ये मत सोचिएगा कि मैं कर लूंगी, अगर कर लूंगी तो फिर नहीं होगा। डे टू डे हार्ड वर्किंग विल मेक डिफरेंस, राइट। आई हैव लॉस्ट माई कीज। आज से पहले देखिए, कीज के लिए और ग्लासेस के लिए आप लोग यहाँ पर 80 लगाते हैं, लेकिन आज शायद आपको एक बात समझ आ रही है कि नहीं, यहाँ पर ये प्लॉरल है। और प्लॉरल के लिए सर ने हमें एक चीज सिखाई है कि आप इट्स नहीं लगाएंगे, देम लगा सकते हैं। आई हैव लॉस्ट माई कीज, हैव यू सीन देम और हैव यू सीन इट, क्या लिखेंगे? देम ही आएगा ना, इट तो नहीं आएगा। आई हैवंट, सब ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड व्हिच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब and normally receives the action. Receiver of an action is called an object. It can be singular or it can be plural. I haven't seen Sarah today. अब सारा को फोकस करते हुए देखिए, have you seen, have you seen हर have you, अगर मैं सारा की जगह पर समी लगा दूं तो have you seen him him? अस्तगफिरुल्लाह, have you seen him? ऑब्जेक्ट लग रहा है ना, ही का ऑब्जेक्ट him. Have you seen, I haven't seen Sarah and Sami today. Have you seen them? excellent them. answer. अब लैपटॉप को देखिएगा, I haven't seen my laptop today. Have you seen Have you seen it I haven't seen my laptops today. अब लैपटॉप्स हो गया। Have you seen them them? Have you seen them? अब have you them. seen them? Have you seen them? Ali is good at mathematics. Ali is good at mathematics. I am good at English. Dash teaches dash mathematics. I लगाऊं या he लगाऊं? he teach He teaches किसको? me Very good. us us नहीं बेटा, I लिखा हुआ है ना, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ। my me right He teaches me. He Me. teaches me mathematics और मैं क्या पढ़ाता हूँ उसको? I I- teach English. I teach him English. I teach him English. अगली बात समझ। Aliza is good at mathematics. I am good at English. Aliza is good at mathematics. I am good at English. अब मैं क्या पढ़ा, कौन किसको पढ़ाता है? She. He teaches me. Aliza, 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 Aliza. she teaches me Me mathematics. और मैं क्या पढ़ाता हूँ? I teach I teach Her her I teach her English. English. Aliza and Ali are good at mathematics. I am good at English. मैं क्या पढ़ा, वो क्या पढ़ाते हैं? अब अलीजा एंड अली को उठाओ। They teach me mathematics और मैं उनको क्या पढ़ाता हूँ? I teach them English. अगली बात समझ। Ali and I are good at mathematics. Aliza and I are good at mathematics. Ali is good at English. अब कौन पढ़ाता है हमें इंग्लिश? He teaches us us English और हम उसको क्या पढ़ाते हैं? we We. लगा सकते हैं, I भी लगा सकते हैं, ज्यादा बेहतर। अलीजा एंड आई तो we teach Him. him Him. mathematics. We teach him mathematics. ये क्लास 1 का लेवल आपका चल रहा है, 1 2 3 क्लास 1 2 3 के लेवल पे आप चल रहे हैं। ठीक है भाई, याद आ रही है आपको? क्लास 1 2 में आपने सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पढ़ा था, अगर अच्छे स्कूल से पढ़ा था। डिटर्मिनर प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन। अब ये कोई नई चीज आ गई है। ये आइए डिटर्मिनर्स पहले देखते हैं, पजेसिव प्रोनाउन देखते हैं। ये रहे डिटर्मिनर्स, माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स। इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, देयर्स। ठीक है, आइए अब ये क्या होते हैं? डिटर्मिनर प्लस नाउन इज
equal to possessive pronoun. Determiner is a word which always comes before noun. डिटर्मिनर अगर तो आपको आता हुआ नजर आएगा या कहीं पर आएगा तो याद रखिएगा वो नाउन से पहले, और वो बराबर होता है पजेसिव प्रोनाउन के। यानी कि जब पजेसिव प्रोनाउन आता है तो आपको अलग से नाउन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसके अंदर नाउन शामिल होता है। डिटर्मिनर प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन। डिटर्मिनर का फंक्शन क्या होता है सर? इट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन। ये नाउन के बारे में बताता है। ठीक है, डिटर्मिनर इज अ वर्ड विच ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन। इट डिस्क्राइब्स नाउन और इट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन। वी यूज possessive pronoun in place of determiner plus noun। और हम possessive pronoun का जो इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ करते हैं? डिटर्मिनर प्लस नाउन की जगह पर। जैसे बाहर एक गाड़ी खड़ी है, देयर इज अ कार आउटसाइड। अच्छा, इट इज माई कार, इट इज माई कार, बात खत्म हो गई, वो मेरी गाड़ी है। देयर इज अ कार आउटसाइड, इट इज हिज कार। जब आप डिटर्मिनर लगा रहे हैं तो डिटर्मिनर के बाद देखिए आपके पास नाउन भी आ रहा है। इट इज हर कार, इट इज दियर कार, इट्स माई कार, इट इज हिज कार, इट इज हर कार, इट इज दियर कार। अब सवाल हो रहा है, देयर इज अ कार आउटसाइड, क्या वो गाड़ी आपकी है? इज इट योर कार? जहां जहां पर डिटर्मिनर आया आपने वहां पर नाउन लगाया। लेकिन यही बात आप यूं भी कर सकते थे, देयर इज अ कार आउटसाइड, वो हमारी है, इट्स माइन, वो मेरी है। इट इज हिज, ये उसकी है। कोई लड़का है, इट इज हिज। कोई लड़की है, इट इज हर्स। ये उनकी है भाई, हाथ मत लगाना, हाथ काट देंगे कसाई के खानदान से। उनकी गाड़ी है भाई। इट इज दियर्स, इट इज दियर्स। क्या ये आपकी है? एक लाल कलर का हमें पर्स मिला, क्या ये आपका है? आई हैव फाउंड दिस पर्स, एक्सक्यूज मी, यस, क्या ये आपका है? इज इट योर्स? बहन जी, इज इट योर्स? वो खातून, आई थिंक मेरे ख्याल से ये उन खातून का है। मेरे ख्याल से ये उनका है। अगर मैंने सिर्फ इतना कहा, मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज हर्स, ये उनका है। मेरे ख्याल से ये पर्स उनका है। आई थिंक इट इज हर पर्स। वो अभी कुछ मुझसे पूछ रही थी कि आपको मेरा कोई लाल कलर का पर्स मिला है, काफी परेशान थी। मेरे ख्याल से ये उनका है। आई थिंक इट इज हर पर्स। अगर तो आपने पर्स लगा दिया तो नाउन लगा दिया तो हर। आई थिंक इट इज हर पर्स। आई थिंक ये उनका है, इट इज हर्स। ये पहली मर्तबा जबान से निकलेगा आज। आई थिंक इट इज हर्स। आपको पक्की बात है ये उनका है? आर यू श्योर दैट इट बिलोंग्स टू हर? अब मैंने जुमला ही बदल दिया। आर यू श्योर इट इज हर्स? आपको कंफर्म है कि उनका है? यस यस, आई एम श्योर, बिकॉज शी वॉज क्वाइट वरिड। एक्सक्यूज मी, इट इज माइन। माफ कीजिएगा, ये मेरा है। इट इज माइन। व्हाट? बट शी इज सेइंग दैट इट इज हर्स। नो नो, इट्स माय पर्स। यू कैन चेक माय आईडी कार्ड। टेल मी, okay, let me check. What is your name? My name is Sadia. Oh yes, it is hers. Yes, it is hers. Why were you lying? Why were you saying that it is hers? Because she was asking. Okay, let me ask. इतनी देर में वो पीछे से निकल जाती है खातून। ठीक है भाई साहब, क्या ये आपका है? इज इट योर्स? नो नो, इट्स नॉट माइन। सिगरेट का डब्बा मिला घर में, अब्बा पूछ रहे हैं सबसे, अनम बेटा ये आपका? इज इट योर्स? नो नो, इट्स नॉट माइन। ये उनका है भाई, उनका। इट इज हिज। भाई साहब ये आपका है? इज इट योर्स? नो नो, आई डोंट स्मोक। इज इट योर्स? नो नो, इट्स नॉट माइन। ये उनका है भाई, वो, हाँ, वो
सलीम और गफूर, वो उनका है। इट इज दियर्स, आप बोलते हैं ये वाली जबान, इट इज दियर्स, इट इज हिज, इट इज हर्स, आती है ये प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं ये वाले? फिर आप लोग कहते हैं हमें बेसिक्स आती है। पर ईमानदारी से बता दो, नो सर। मैं 99.734% श्योर हूं कि आप लोग ये इस्तेमाल नहीं करते। ये 20 साल का तजर्बा कह रहा है, ये पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इस्तेमाल नहीं करते, जबकि ये बहुत कॉमन प्रोनाउंस है और ये हमें पढ़ाए भी नहीं जाते स्कूल में, तो ये कोई पढ़ाता ही नहीं। ये लैंग्वेज क्लास में कभी कभार पढ़ा दिए जाते हैं, और हर कोई लैंग्वेज में भी नहीं पढ़ाता। आज से पहले अगर आप में से किसी ने लैंग्वेज कोर्स किया तो ये भी नहीं पढ़ाए होंगे आप। और जितनी मैं फाउंडेशन लेवल में चीजें पढ़ाता हूँ ना, ये मेरी इस बात पे भी रिसर्च है कि क्या बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता जो उनको पढ़ाया जाना चाहिए, जिसकी वजह से आप एक लैंग्वेज एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, क्योंकि आपकी बेसिक ही नहीं। आपको बिठा दिया जाए 4 लोगों के दरमियान में और आपसे कहा जाए बोलो, तो आप वक्ती तौर पे तो बोल लेंगे, लेकिन हकीकत में आप एक अच्छे, आपके पास साउंड जब तक नॉलेज नहीं होगी ना, यू वोंट बी एबल टू यूटिलाइज इट। हमारा घर तुम्हारे घर से ज्यादा बेहतर है। अच्छा, हमारा तुमसे ज्यादा बेहतर है? जी नहीं, हमारा घर तुम्हारे घर से ज्यादा बेहतर है। होता है ना, बच्चे इस तरह से बातें कर रहे होते हैं। आर हाउस इज बेटर देन योर हाउस। आप इसमें से हाउस हटा दें, जुमला फिर बनाइए, आर्स इज बेटर देन योर्स। आर्स इज बेटर देन योर्स। मेरी अंग्रेजी तुम्हारी अंग्रेजी से ज्यादा बेहतर है। माई इंग्लिश इज बेटर देन योर इंग्लिश। माइन इज बेटर देन योर्स। मेरी तुम्हारे से ज्यादा बेहतर है। हाँ तो भाई तुम इतने अरसे से पढ़ रही हो, अब बेहतर नहीं होगी तो और क्या होगी, लेकिन मेरी भी इतनी बुरी नहीं है। माइन इज ऑल्सो नॉट दैट मच वर्स्ट। माई इंग्लिश इज ऑल्सो बेटर देन मैनी अदर्स, बट नॉट बेटर देन यू। चलो, तुमने मान ली ये बात। आई बात समझ? गॉट इट? अब इसका इस्तेमाल थोड़ा बहुत आपकी शायद जहन में आ गया हो, तो आप चलते फिरते इस तरह के जुमले बोल सकते हैं। इट इज देयर्स, इट इज देयर्स। आई लाइक, मुझे उनका पढ़ाने का अंदाज पसंद है। आई लाइक हिज वे ऑफ टीचिंग। हिज वे ऑफ टीचिंग इज बेटर देन हर्स। उनका पढ़ाने का अंदाज उनसे ज्यादा बेहतर है। आपने किसी खातून की तरफ इशारा कर दिया। हिज वे ऑफ टीचिंग इज बेटर देन हर्स। क्लियर? शायद दिमाग में कुछ गया तो शायद कोई आउटपुट मिल जाए। उसके बाद Yes, आपके sir. पास आ रहा है इट्स। अक्सर हम बोलते हैं इट्स, तो इट्स में थोड़ी सी कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है कि इट्स को अपोस्ट्रोफी के साथ लिखें या अपोस्ट्रोफी के बगैर लिखें, क्योंकि सिमिलैरिटी आ रही है, सुनने में एक जैसा लगता है और है भी। आई हैव अ सेल फोन, आई लाइक इट्स कलर। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि बच्चे इट्स के अंदर यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, जबकि वो उनको ये नहीं पता होता कि आई लाइक इट्स कलर, यहाँ पर इट्स जो है वो आपका डिटर्मिनर है। आगे आगे देखिए, इट्स ब्लैक। अब ये जो इट्स ब्लैक है, बेसिकली ये आपका इट इज ब्लैक, ये आपका स्टेट वर्ब है। इट्स 4 o'clock, माई डॉग इज हंग्री, कैन यू गिव इट्स फूड टू इट। आगे वाला, सबसे आखिरी वाला इट, डॉग आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इट्स फूड उसका खाना। तो सर इस तरह नहीं हो सकता, इट्स कलर इज ब्लैक? बिल्कुल, मैं भी बोलने वाला था। इट्स स्क्रीन इज बेटर देन इट्स स्क्रीन। इसकी स्क्रीन से ज्यादा बेहतर है। इट्स स्क्रीन इज बेटर देन, आप इट्स फ्रेग्रेंस इज ऑसम कहते हैं ना, इट्स रिजल्ट इज आउटस्टैंडिंग। तो वो जो इट्स रिजल्ट है वो ITS है, विदाउट एपोस्ट्रोफी एस। इट्स रिजल्ट। सर हमें कैसे पता चलेगा? इट्स के बाद नाउन आएगा। इट्स रिजल्ट, इट्स परफॉर्मेंस, इट्स स्पीड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे पहचानेंगे? इट्स रिजल्ट, इट्स स्पीड इज बेटर देन दिस वन। इट्स एक्सपेंसिव, it is expensive. It's raining, it is raining. It's broken, it is broken. It's expensive, it is expensive. तो अब जब आप it is और it has के मीनिंग्स में इस्तेमाल करेंगे तो आपको apostrophe लगाना पड़ेगा।
लेकिन जब आप इसको एज अ डिटर्मिनर इस्तेमाल करेंगे तो इट्स की जरूरत नहीं। आ गई बात समझ? सब्जेक्ट क्लियर, ऑब्जेक्ट क्लियर, डिटर्मिनर क्लियर, पोजेसिव प्रोनाउन क्लियर। लेकिन एक बात अभी भी अनक्लियर है। बताइए, सब्जेक्ट तो देखिए आसान है, सब्जेक्ट यू विल फाइंड सब्जेक्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस। मेरा आपसे एक सवाल है, बताइए बताइए कि सेंटेंस के आखिर में क्या आता है? एक सवाल, जनरल नॉलेज का। बताइए ऑब्जेक्ट कहां पर आता है? बताइए जुमले के आखिर में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। आपने कहा जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आते हैं, और ऐसा पता है 95% स्टूडेंट्स का यही जानना है, यही मानना है कि सेंटेंस के आखिर में जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो ऑब्जेक्ट होती है, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं। नहीं सर, क्या हो गया, कैसी बातें करते हैं? ही कॉल्ड मी, देखे ना सर, आखिर में ऑब्जेक्ट आ रहा है। इत्तेफाक, इत्तेफाक। अगर आप वापस चले और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पे थोड़ा सा जोर डालें, मैंने एक बात यहां पर अंडरलाइन की है। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड which comes just after a word, just after a word। ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में आएगा तो कहां पर आएगा? किसके फौरन बाद आएगा? वर्ब के फौरन बाद। वर्ब के फौरन। बस ये इतनी सी बात दिमाग में बिठा लो कि वर्ब के फौरन बाद आएगा। अगर ये बात आपने दिमाग में बिठा ली, थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी इजियर फॉर ऑल ऑफ कि सर वर्ब के फौरन बाद आएगा। आइए वापस चलते हैं। कहता है आई आस्क्ड सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, बहुत खूबसूरत सेंटेंस है ये। ईमानदारी से बताइएगा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आखिर से देखना शुरू करें। टी। है कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी। और सारा। किसी ने कहा सारा। मैं चाहूं तो आपको वो भी दिखा सकता हूँ, ऑब्जेक्ट की लिस्ट। एक दफा देख लें ऑब्जेक्ट। सही है, देख लिए। चलिए आप बताइए। मी। मी। किसी ने कहा मी। और कोई? जुमले के आखिर में क्या आता है? इन मेक द अ कप ऑफ टी। मॉर्निंग। मेक अ कप ऑफ टी तो वर्ब हो गया ना, तो मी ही है, कंफर्म है। माशाल्लाह। और कोई? और कोई? आप देखिए आपका जहन खुलेगा। ये चार मी। बातें बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैंने सारा से चाय बनाने के लिए कहा कल सुबह में, तो मुंह ही बन गया उसका। तो भाई बहरहाल मैंने कहा जाओ भाई चाय बनाओ। क्या मजाक है यार, ये सोती रहती है तुम, ये क्या बात। बहरहाल यही कुछ आ रही, चाय बना लो। आ ही आएगा। रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन? किचन में कौन गई? हाथ किसका जला? बातें किसने सा, सुनाई? चाय में चीनी की जगह नमक किसने डाला? पत्ती जहर किसने सा, दी? सारा। दूध किसने उबाला? 2 कप किसने तोड़े? रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन है? सारा। बता। सारा। एक बात तो यहां से ये समझ आई कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन जो है वो तो सर हाँ सारा है। और कैसे पता चला आपको? थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को आप समझते हैं, रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। और दूसरा, सर ने आपको एक बात अभी समझाई, बताई कि जो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है वो कहाँ मिलता है? जस्ट किस? बिफोर ऑफ वर्ब। जस्ट आफ्टर। आफ्टर अ जस्ट वर्ब। आफ्टर अ वर्ब। जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर। और जस्ट देखिए आफ्टर अ वर्ब। अब वर्ब के फौरन बाद आपको क्या मिला?
सारा, और सारा आपका ऑब्जेक्ट है। तो सर ये इतनी बकवास जो लिखी हुई है, टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी इन द मॉर्निंग, ये क्या बकवास है? ये आप मुझे अब खुद बताएंगे, ये बकवास नहीं है, आप लोग सीख चुके हैं। बताइए, जहन पे जोर डालिए और सोचिए, यस्टरडे क्या है? एडवर्ब। सब जानते हैं ये बात, एडवर्ब इज अ टाइम एक्सप्रेशन। जी सर, याद करें, एक और जहन पे जोर डालिए। मैंने एक बात पढ़ाई थी, समझाई थी, बताई थी, जहां पर इन, ऑन और एट आ जाए, जहां पर इन, ऑन और एट आ जाए और आगे थोड़े से और वर्ड्स आ जाए, तो उसको कौन सा फ्रेज कहते हैं? prepositional phrase. प्रेपोजिशनल फ्रेज। बोल दो सर, आपने ये बात हमें नहीं बताई, बोल दो, बताइए ना। इन द मॉर्निंग, एट द बस स्टॉप, ऑन द रोड। ठीक है ना बेटा, क्लियर हो गया? अब एक सेंटेंस में अब आप देखो, तो चीजों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, पहचानना शुरू कर दिया है। यस्टरडे एडवर्ब है, इन द मॉर्निंग प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बी आपका प्रोनाउन है, लेकिन आप उसको ऑब्जेक्ट का दर्जा नहीं दे सकते। ठीक है, फॉर आपका प्रेपोजिशन है, आप उसको ऑब्जेक्ट का दर्जा नहीं दे सकते। आप कप ऑफ टी बता दो ना क्या है? अ कप ऑफ टी, आ एन द, बता दो ना। नासपाती सारा नाउन फ्रेज, नाउन नाउन फ्रेज। फ्रेज छा गई, 2 वाटर कूलर आप। अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, इट्स अ नाउन फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, नाउन फ्रेज, पहचानना शुरू है। एक नई चीज आपके सामने आ रही है, सर जी ये क्या है? टू प्लस टू मेक। ये आपने एक अच्छी बात पूछी है। इस बात को समझाने के लिए अब आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन समझ आ रही है कि जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्या क्या आ सकता है बताओ? एडवर्ब, प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, नाउन नाउन फ्रेज। फ्रेज, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। 3 चीजों को पहचान लिया, एडवर्ब, प्रेपोजिशनल फ्रेज, नाउन फ्रेज। देखें, ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग yesterday to discuss an important issue। तो an important issue क्या है? an No. नाउन noun फ्रेज। phrase। to discuss, अभी ये सर ये क्या है? ये बस सर अभी बता रहे हैं आपको कि ये क्या है। to discuss से पहले yesterday, ये क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब। और in the morning prepositional phrase। हो गई, पहचानना शुरू कर दिया आपने लोगों को। देखो, जब ये पहचान होती है ना, फिर अंग्रेजी की शुरुआत होती है। अभी आपको चीजों की पहचान नहीं है, अब आप लोग पहचानना शुरू कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, जब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना, तो फिर जबान अटकती नहीं है। जबान को अटकने की सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ नॉलेज। मुझसे आप कहें सर जरा बात करते हैं, आइए फिजिक्स पे बात करते हैं, मेरी जबान खुलेगी ही नहीं भाई, बंद हो जाएगी। क्यों? आई हैव नो नॉलेज ऑन फिजिक्स। हाँ सर, लैंग्वेज पे बात करते हैं, श्योर, जबान बंद ही नहीं होगी इंशाल्लाह। आई बात समझ? तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। जब आपके पास सही नॉलेज होगी, आपकी जबान चलेगी। अब आइए, जो एक मसला है, टू डिस्कस क्या है? 2 नाम याद कीजिए, जबान से बोलिए, पहली दफा आप बोलने जा रहे हैं। इन्फिनेटिव वर्सेस जेरेंट। तो इतना मुश्किल पढ़ा रहे हैं आप, नाम मुश्किल है, इसका आसान वर्जन भी आ जाएगा आपके पास। इन्फिनेटिव वर्सेस जेरेंट। Infinitive versus जेरेंट, अब ये क्या चीज है सर? भाई 2 वर्ब, आसान सी बात है, यह इस्तेमाल तो आपने बहुत किए। 2 वर्ब एक साथ नहीं आ सकते। 2 बेगमात एक इंसान की एक ही घर में रहना मुश्किल है। बहुत कम ऐसी मिसालें देखी जाती है हमारे एक सर्कल में, हमारे एक दोस्त, वो एक बेगम ऊपर रहती है, एक नीचे रहती है, और दोनों साथ शॉपिंग पे जाती है। ओ माय गॉड, हम मिल रहे हैं, मुझे उनसे पूछना है भाई कैसे, इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे? आई लाइक टू टीच इंग्लिश, आई लाइक टू टीच इंग्लिश। अब आप देखें, बीच में दीवार खींच दी। अगर आप चाहते हैं कि दोनों वर्ड की फॉर्म एक ही जैसी रहे, बदले ना, आई लाइक टू टीच, तो बीच में टू लगाना पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे नहीं सर मुझे टू नहीं लगाना, तो फिर ना लगाइए, फिर आप वर्ब की फॉर्म को चेंज कीजिए, आई लाइक टीचिंग।
अगर आपने वर्ब की फॉर्म को चेंज कर दिया, वर्ब आईएनजी में लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? इसको नाम क्या देंगे आप? जेरेड। पेरेंट बन जेरेड। और इसका आसान नाम है नाउन। इसको दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं? नाउन। दैट्स नाउन। आई लाइक टू टीच इंग्लिश। आई लाइक टू टीच इंग्लिश। अगर मैंने कहा आई लाइक टू टीच इंग्लिश, तो बताइए अब ये क्या बना? I like to teach English. I like to teach English. अब ये बीच में मैंने टू लगा दिया। जब आपने बीच में टू लगा दिया, so now it has become, अब ये क्या बन गया? इन्फिनेटिव। infinitive, ये अब इन्फिनेटिव और जेरेंड होते क्या है, कोई आपसे पूछ लेगा तो आप बता देंगे। आईएनजी वाली जब आईएनजी, जो आई लाइक वर्ब टीचिंग, वर्ब आईएनजी के साथ आया, वर्ब तो आईएनजी के नाउन साथ, का तो जेरेंड सर वो होगा। जेरेंड। और अगर टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सर इसका मतलब है ये तो वो इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होगा। पहचान 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 हो गई। अब इसकी सर थोड़ी इन्फिनेटिव को उर्दू में क्या माना लेंगे इसके इन्फिनेटिव के? मैं उर्दू में मैंने कभी अंग्रेजी की ग्रामर को का तर्जुमा नहीं किया। इन्फिनेटिव ये इंग्लिश की कॉम्बिनेशन है, ये आपके उर्दू से इसका कोई ताल्लुक नहीं, दूर दूर तक। ये ना समझिएगा सर को नहीं आता है, लेकिन इन्फिनेटिव का अंग्रेजी से कोई ताल्लुक नहीं। उर्दू और इंग्लिश कहीं पर मैच नहीं होती। अच्छा, अब एक मसला पूछे क्या? पूछिए क्या? सर क्या sir क्या? क्या हर वर्ब, क्या हर वर्ब अपने बाद, क्या हर वर्ब अपने बाद, मुझे बताइएगा, क्या हर वर्ब अपने बाद टू ले सकता है? क्या हर वर्ब अपने बाद टू ले सकता है? नो सर अब फॉर हर, क्या हर वर्ब के बाद हम वर्ब आईएनजी लगा सकते हैं? अब देखिए, मैं अगर ये कहूँ, क्या हर वर्ब के बाद इन्फिनेटिव लगाया जा सकता है? नो सर। आईएनजी लग सकता है। हर वर्ब के बाद नहीं लग सकता। आई वॉन्ट टू गो होम, आईएनजी लगाकर दिखा दो, मैं तुम्हें 5,000 रुपए नाम दूंगा। आई वॉन्ट टू गो होम सुना है कभी? आई वॉन्ट गोइंग होम। नो तो सर इसका मतलब ये एक ऐसे वर्ब की वैरायटी है, ये एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद क्या नहीं लेता? जेरेंड नहीं लेता। अब क्या कोई सर ऐसा भी दुनिया में वर्ब है? क्या दुनिया में कोई ऐसा भी वर्ब है जो अपने बाद इन्फिनेटिव नहीं लेता? आई स्टार्ट वर्किंग एट 10 AM। कभी सुना है आई स्टार्ट टू वर्क? कभी सुना है ही कीप्स टू टॉक या ही कीप्स टॉकिंग? बोलो। नो No, सर। नो सर ही कीप्स टू गो, he keeps to go। बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, तो मैं बड़ी मुश्किल से बोल रहा हूँ। he keeps going, he keeps talking, you keep disturbing me। यानी कि सर आपकी बातें सही है, ऐसे वर्ब्स भी मौजूद है जो अपने बाद क्या नहीं लेते? ऐसे वर्ब्स भी मौजूद है जो अपने बाद टू नहीं ले टू नहीं है। इन्फिनेटिव नहीं लेते, और ऐसे वर्ब्स भी है जो अपने बाद जेरेड नहीं लेते। और पहली जो वैरायटी है उससे आप क्या सीखते हैं? कुछ ऐसे वर्ब्स भी है जो इन्फिनेटिव भी ले लेते हैं और जेरेड भी ले लेते हैं। आई लाइक टू टीच और आई लाइक टीचिंग। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सही। ठीक है बेटा। तो सर ऐसी कोई लिस्ट अवेलेबल है, ऐसी कोई लिस्ट अवेलेबल है जिससे हम याद कर सके या हमें पता चल सके कि ये वो वर्ब्स है जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेते हैं, ये वो वर्ब्स है जो अपने बाद जेरेड लेते हैं?
बहुत अच्छी बात आपने पूछी। आइए, आपको पहले तो एक एक्सरसाइज दे दी बातें के मुताबिक। मैंने परसों का, कल का वादा किया था, आज ही हुआ था, पूरा कर। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। लगा लेंगे प्रोनाउन। हाय अल्लाह सर, इतने सारे तो क्या होगा। और ये इसके आंसर्स को वेरीफाई करने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। लिखा हुआ है डैश लव्स टू कुक डिलीशियस मील्स, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सारा loves to आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करना है शी, सारा थोड़ी नहीं है शी। डैश प्ले सॉकर एवरी सैटरडे, क्या लिखेंगे? they दे। अली एंड आई डैश लिव इन अ बिग सिटी, अली एंड आई we वी। आखिरी बात समझ, ठीक है, हो जाएगी प्रैक्टिस। मैंने आपसे कहा है ना, हमेशा कहता हूँ कि जो पढ़ाता हूँ उसकी एक्सरसाइज आपके साथ जाती है। आज रात सोने से पहले सॉल्व कर लीजिएगा। इन्फिनिटिव जेरेड की आपको थोड़ी सी मैंने डिटेल दे दी, पढ़ना चाहे जरूर पढ़िएगा। आप देखिए सर ने आपको क्या कौन सी लिस्ट दी है? लिस्ट ऑफ वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनिटिव। अग्रीड टू, appears to, aims to, arrange to, ask her to, attempted to, began to, I don't care to, or list of verbs followed by gerund. Stealing, receiving, eating, painting, laughing, moving, stealing. याद हो जाएंगे ये? रोजाना रिवीजन करेंगे बैठ के। एक दिन में तो याद नहीं होंगे, एक महीना लगेगा, लेकिन रिवीजन करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये वो वर्ब्स है जो इनके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब आएगी। क्या लिखा हुआ है? ये वो वर्ब्स है जो अपने बाद अलाउड स्मोकिंग, अलाउड अस टू एंटर। इन्फिनिटिव भी आ सकता है, स्मोकिंग टू एंटर, began to work, began working, दोनों आ सकते हैं। I can't stand to see you sad, I can't stand seeing you sad। ठीक है, got it? आखिर में जब ये सब पढ़ ले, पहले लिस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद फिर आप क्या करेंगे? He enjoys, क्या होगा भाई? He enjoys, to play बस ये आप playing free he enjoys playing होता है या he enjoys to play होता है, जब आप लिस्ट को बैठ के अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। He enjoys playing. I decided going या I decided to go। to go और going भी आ सकता है। अच्छा, I decided going सुने कभी? I decided to go. They plan Going नहीं आ to सकता। visit या they plan visiting, क्या आता है? Visiting. पहले सारे जवाबात ईमानदारी से लिखिएगा, लिखने के बाद अपने आंसर्स को टैली कर लीजिए। क्लियर हो जाएगा मसला हल? Yes. यस सर। मुबारक सर। अगली क्लास में क्या पढ़ाएंगे वो अगली क्लास में बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यही लेक्चर आप दोबारा सुनना चाहे तो आज रात 8 बजे तशरीफ ले आइएगा लाइव। प्लीज ज्वाइन योर अनदर सेशन विद अनदर। अस्सलाम वालेकुम सर